कि आप भगवान महादेव को जलाभिषेक करते तो धारा टूटने नहीं चाहिए, और हम धारा टूटने नहीं देते। अपने सुंदर तांबा का जल का लोटा होते धीरे धीरे हम जल की धारा करते शिवलिंग के ऊपर, हमारी दृष्टि भी धारा के ऊपर रहती है। शिवलिंग के ऊपर वो धारा गिर रहे वो भी हमारी दृष्टि रहती है। हमारा चित्त, हमारा मन संपूर्ण पूर्ण भगवान महादेव को हम समर्पित कर देते हैं। लेकिन ये शिवजी पर जल की धारा अटूट, टूटी हुई धारा नहीं, निरंतर धारा, इसमें कुछ भी थोड़ा सा टूटना नहीं चाहिए। हम क्यों करते हैं? उसका अर्थ है, हे महादेव, हम अखंड धारा से आपको जलाभिषेक करते हैं, हम धारा टूटने नहीं देते। इसलिए भगवान आपको भी हम प्रार्थना करते हैं, हमारे पर कृपा करना, हमारा विश्वास कभी टूटना नहीं चाहिए। ये महादेव को जलाभिषेक है। अखंड धारा से क्यों करते? हमारा विश्वास अटूट रहे, कभी विश्वास टूटे नहीं। और हमारे संसारी लोगों का काम है बार बार विश्वास टूटता रहता है, इसीलिए जीवन में भी हम टूटते रहते हैं। गणानिधि कहता काम करे करे टूटी गयो, अबे क्या टूटी गयो से राम जाने, काम करे करे टूटी गयो कहीं थयो नहीं। हमारे संसारियों का एक स्वभाव रहता है, संसार छोड़कर जिनके जीवन में विशेषता कोई आ गई उसकी बात अलग है। एक गुजराती सूत्र है, माहौल गुजराती नो छे, इसलिए થોડું થોડું તો ગુજરાતી મારે બોલવું જ પડે, અને ગુજરાતી બોલવામાં એટલી મજા પણ આવે કારણ કે આપણી માતૃભાષા છે। ગુજરાતી સૂત્ર છે, ઓછું ભણે કામ છોડે છે। ઓછો ભણેલા માણસો કામ ન કરે, આળસુના પીર હોય, એને કામ કરવું ગમે જ નહીં। ઓછું ભણેલા કામ છોડે છે, વધુ ભણેલા ગામ છોડે, ગામમાંથી જતો રહે શહેરમાં, હે ને। વધારે ભણેલા માણસો ગામ છોડે, અને ઘણા ગામ છોડી, રાજ્ય છોડી, અને વધારે ભણેલા કે ન ભણેલા હોય દેશ છોડીને પહોંચી ગયા છે। ઓછું ભણેલા કામ છોડે, વધુ ભણેલા ગામ છોડે, અને વિલાયત ભણેલા રામ છોડે। વિલાયતમાં જે ભણ્યા હોય એ રામ છોડે, અને જેને સંસારનું સત્ય સમજાય જાય એ સંસાર છોડે। જેને સંસારનું સત્ય સમજાય જાય એ संसार छोड़े। क्या बात है। हमारे प्रद्युमन भाई हम बैठो એટલે મારે લે, है ना, कोई સાંભળે કે ન સાંભળે પણ આ સાંભળવા જોઈએ મારે। આ क्या बात है। हमारे ब्रह्म समाज નું गौरव છે, है ना। रिश्तों में सभी जवाब देने का जरूरी नहीं है भाई। रिश्ते को अखंड रखता है, रिश्ते को खंडित नहीं करना है, तो सभी जवाब नहीं देना। रिश्तों में सभी जवाब देना जरूरी नहीं है। रिश्तों को लाजवाब बनाना है तो जवाब देना भी बंद करो। रिश्तों को लाजवाब बनाना है तो जवाब देना बंद करो। कई लोग नहीं, बस हम जवाब आप ही दे, પછી ઘણા પતિઓ કે તું હામું બોલ માં તને કહી દીધું, मौन। इसलिए जीवन के प्रति, हमारे स्वयं के प्रति हमारा विश्वास, ईश्वर के प्रति श्रद्धा, उसको कहते हैं आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता ये अर्थ नहीं कि बहुत सारी ये पहननी चाहिए माला, ये हमारे गणवेश है। और ये भी बात याद रख लीजिए, जीवन में गणवेश श्रेष्ठ नहीं है, गुणवेश श्रेष्ठ है। आपका गणवेश कैसा है, मतलब यूनिफॉर्म, आपके कपड़े, गणवेश आपका किस प्रकार का है। जरूर दुनिया उन पर निर्भर चलती है, ब्रांडेड बूट पहनना चाहिए, ब्रांडेड घड़ी पहननी चाहिए, है ना, बहुत सारी बातें। लेकिन हमारा परिचय
हमारा गणवेश नहीं, हमारा परिचय हमारा गुणवेश है। और एक बात वच्चे कही दो, समाजમાં આપણી ઓળખાણ પૈસાથી નહીં હોવી જોઈએ। સમાજમાં સાંભળે છે ને, સમાજમાં આપણી ઓળખાણ પૈસાથી નહીં હોવી જોઈએ, સમાજમાં આપણી ઓળખાણ માણસાઈથી હોવી જોઈએ। પૈસા તો બહુ છે પણ માણસાઈ ક્યાં જોવા મળે છે? आध्यात्मिकता हम किसको कहते हैं? सुख दुख की परख। दुख निवारण के लिए बहुत सारे उपाय करते, लेकिन दुख कहां से आ रहा है उनका तो मूल का कभी हम पता नहीं करते कि दुख आ कहां से रहा है। दुख निवारण के लिए हम बहुत सारी साधना करते, उपासना करते, अनुष्ठान करते हैं, बहुत सारा उपाय भी करते हैं दुख निवारण के लिए, लेकिन दुख ये निवारण के लिए उपाय करें इससे पहले ये तो देखें कि आ कहां से रहा है, ये दुख का उद्गम स्थान कहां है, उद्गम स्थान कहां है, ये तो देखे जरा। लेकिन ये तो देखते नहीं, निवारण की बातें करो। इसलिए जीवन में आध्यात्मिकता कहां से मिलेगी, समझ कहां से मिलेगी, दिव्य दृष्टि दीर्घ दृष्टि कहां से मिलेगी, अंतरसूझ कहां से मिलेगी, और जीवन का मूल विवेक कहां से मिलेगा, श्रेष्ठ समझ कहां से मिलेगी? एक ही बात है, धन्य वे साधु संगति, बेनी भागीरे मिलो मने साधु पुरुष नो संग। श्रेष्ठ लोगों का संग, दृष्टि लोगों का संग, ज्ञानियों और विद्वान जो शास्त्र की गहराई को जानने वाले का संग। जीवन में संग जीवन का बड़ा रंग लाता है। रामचरितमानस तुलसी ने तो स्पष्ट एक ही बयान दे दिया कि विवेक और समझ का स्थान एक ही है। जितना समय मिले इतना समय सत्संग करो, भगवान की कथा का श्रवण करो और शास्त्र अध्ययन करो, पुराणों का अध्ययन करो। हमारे जीवन में श्रेष्ठ कोई हमारा सखा है तो हमारा पुराण, हमारा पुस्तक, हमारी बुक्स, ये सबसे बड़ा सखा है। वांचन का शौक होना चाहिए, थोड़ा सा वांचन का शौक। मस्तक के विचारों में, इस विचारों के युद्ध में जीतना है तो पुस्तक सबसे बड़ा शस्त्र है। हमारे गुजरात में तो पुस्तक प्रेमी कहते हैं, पुस्तक प्रेमी मतलब अच्छे अच्छे पुस्तक का जो अध्ययन करते, जो वांचन करते हैं, वो कहते हैं कि जिनके घर में श्रेष्ठ 10 पुस्तक नहीं है, श्रेष्ठ विचारधारा देने वाले, जिनके घर में श्रेष्ठ 10 पुस्तक नहीं है, उसकी घर की बेटी लेनी भी नहीं चाहिए, उस घर में बेटी देनी भी नहीं चाहिए। क्योंकि पुस्तक हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं। इसलिए रीडिंग, वांचन करने का शौक, ये सबसे बड़ी बात है। थोड़ा पढ़ना चाहिए, स्वाध्याय में कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा पढ़ लीजिए, थोड़ा सा। श्रेष्ठ पढ़ना, श्रेष्ठ अध्ययन करना जीवन को श्रेष्ठ बनाने का ये द्वार है। रामचरितमानस तुलसी ने तो कह दिया कि यही उपाय, और कोई मेरे पास उपाय नहीं, सत्संग करो, ये तुलसी का प्रसाद है। बीनु सत्संग विवेक न होई, स्पष्ट कह दिया, उसके बिना कभी विवेक किसी के पास नहीं। विवेक जीवन का श्रृंगार है, विवेक हमारी पहचान है, विवेक हमारे जीवन की सफलता का आधार है। घर को स्वर्ग बनाने के लिए बड़े बड़े फर्नीचर की आवश्यकता है, मुझे पता नहीं। घर को स्वर्ग बनाने के लिए श्रेष्ठ श्रेष्ठ सुंदर सुंदर फर्नीचर की आवश्यकता है, लेकिन जीवन को और घर को स्वर्ग तुल्य बनाने के लिए फर्नीचर नहीं, श्रेष्ठ नेचर की जरूरत है। स्वभाव आपका मधुर होना चाहिए, स्वभाव आपका विवेक सभर होना चाहिए। तो विवेक मिलेगा कहां से? तो तुलसी ने तो बहुत सरल तब, और लोग भोग्य चौपाए इतनी सरल हैं। बीनु सत्संग विवेक
कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए हमारे बच्चे इंजीनियर बने, ऑफिसर बने, प्रोफेसर बने, क्लास 1 ऑफिसर बने, लेकिन इससे पहले हमारे बच्चे का भविष्य उज्जवल देखना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारा बच्चा सत्संगी बने। ये महत्व की बात है। बहुत बड़े बड़े ऑफिसरों को देखा, इसमें विवेक नहीं होता, बहुत सारी जड़ता होती है। जो हमारी सनातनी परंपरा पोची पोची परंपरा, पोची पोची, ऐसी कोई अनुशासन नहीं कि करना चाहिए, नहीं, ऐसा कोई अनुशासन नहीं। लेकिन बहुत सारे गैर हिंदुओं की परंपरा में इतना अनुशासन है कि आपको आना ही पड़ेगा, सीखना ही पड़ेगा। नहीं सीखोगे तो मार पड़ेगी। एक शुक्रवार नहीं या दूसरे नहीं, तीसरे शुक्रवार में उसकी ऑडिट होगी, क्यों नहीं आ रहा है तुम, दंड होगा। उसके बच्चे जो उसकी भाषा नहीं पढ़ेंगे अरबी, उसको समाज में से निकाल दिया जाएगा। फर्जियात सीखनी ही पड़ेगी। और हमारी परंपरा में कुछ भी संस्कृत के साथ हमारा, कहीं माँ बाप तो गौरव करते हैं, हमारे बेटा और बेटी गुजराती नहीं बोलते तो भाड़ माजा, हमारे बेटा और बेटी गुजराती नहीं बोलते, रे तेरे पूर्वजों की भाषा है, तो गौरव कर रहा है। बहुत सारे माता पिता को मैंने देखा है कि मेरे बच्चे गुजराती नहीं समझते, ये नहीं, अंग्रेजी बोल। आई नो कोई माणस जेने गुजरात नहीं आवड़તું ગુજરાતમાં આવ્યો અને આવ્યો તો બીમાર પડ્યો, એને પાણી પીવું હતું તો હોટર 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 કરતો જ રહ્યો। ઓલા ગામડાના માણસો સમજે ને કે આ હોટર ફોટર શું છે વળે, અને છેલ્લો શ્વાસ હોય કે આ કોઈ ભણેલા માણસને બોલાવે, આ કાંક બોલે છે, ભણેલા માણસને બોલાવો, બોલે કે હોટર, હવે ખાટલા નીચે જ પાણીનો ગ્લાસ પીડ્યો હતો, બોલો લ્યો। આપણા બાળકોને આપણી ભાષા શીખવાડવી જોઈએ, ઘરમાં બોલવું જોઈએ પ્યોર ગુજરાતી, ગૌરવ થવું જોઈએ કે અમારા પૂર્વજોની લેંગ્વેજ છે। સારું લગાડવા નથી કહેતો, પણ અમારે ગોગનભાઈની દીકરી, ત્રણે ત્રણ દીકરીઓ ગુજરાતી બોલે, એના સોનાબેન તો પ્યોર ગુજરાતી બોલે, અમને આનંદ આવે। હવે એ ગુજરાતી સમજે ને તો એ ઘરમાં અમારે રહેવું કેમ? હવે અમે લોકો અંગ્રેજી ન હું અંગ્રેજી ન સમજું, એ ગુજરાતી ન સમજે તો પછી કરવું કેમ? કોઈના ઘરે જઈને તેના બાળકો આપણી ભાષા સમજતા તો કેટલો આનંદ થાય। આપણી પરંપરાનો આપણને ગૌરવ હોવું જોઈએ, આપણા પૂર્વજોનું આપણને ગૌરવ હોવું જોઈએ, આપણી ભારતીય પરંપરાનું ગૌરવ હોવું જોઈએ, આપણી સનાતની પરંપરાનું ગૌરવ હોવું જોઈએ। ને એક વાત કહું, આપ સૌ यहाँ ઉપસ્થિત છો, એનો અર્થ, એનો પ્રમાણ એક જ છે કે તમને આપણી સનાતન પરંપરાનું ગૌરવ છે, તેથી તમારી સૌની ઉપસ્થિતિ છે। જો આપને સનાતની પરંપરાનું ગૌરવ ન હોય, આપણી ભારતીય પરંપરાનો ગૌરવ ન હોય તો તમે તમારા મૂલ્યવાન સમયને અહીં સમર્પિત ન કરો, ક્યાંક આ દેશની અંદર સમય આપવો બહુ કઠિન છે, અને સમય કાઢીને ભગવાનની કથાનું શ્રવણ કરવું એ બહુ મહત્વનું છે। તેથી જીવનમાં સત્સંગ શબ્દ નથી, સમજ છે। જીવનમાં સત્સંગ એ અમૃત છે, સત્સંગ એ જીવન છે। એટલે 24 કલાક સત્સંગ કરો એવું નથી કહેતા, પણ જેટલો સમય મળે તેટલો સમય સારા પુસ્તકોનો સંગ કરો, સારા માણસોનો સંગ કરો, સારા વિચારધારાવાળા લોકોનો સંગ કરો। તુલસી બીનું સત્સંગ વિવેક ન હોય, બીનું સત્સંગ વિવેક ન હોય, રામ કૃપા બીનું સુલભન સોઈ, રામ કૃપા બીનું સુલભન। ईश्वर की कृपा के बिना घास का तिनका भी इधर से उधर नहीं हो सकता।
भगवान शंकर जी का एक अवतार है, अक्ष अवतार, एक पल का अवतार था, क्षणिक अवतार था। बहुत बार मैंने कथा में कही, और हमारे पंचाक्षर स्तोत्र में भी अंतिम पंक्ति में उसका वर्णन है। शिव जी के बारे में कहा, जो पंचाक्षर की जो पंचम पंक्ति है, भगवान शिव जी का एक रूप है, अक्षर रूप। ये अंतिम पंक्ति पंचाक्षर, जिनको कंठस्थ है उसको पता है। यक्ष स्वरूपाय जटाधराय। भगवान शंकर जी की अलग अलग अवतारों की कथा है। कोई कहते हैं कि भगवान महादेव का कोई अवतार ही नहीं हुआ। नहीं नहीं, भगवान महादेव के जितने अवतार हुए, इतने अवतार कोई देवताओं ने भी नहीं लिया। इतने भगवान शंकर जी के अवतारों की कथा है। बहुत सारे अवतार, बहुत सारे, कितने अवतार, बारिश की जितनी धारा है इतने शिव जी के अवतार है। महादेव बहुत अवतार लेते, उतरते ऊपर से अवतार। भगवान शिव जन्म नहीं लेते, हमारे महादेव जी का जन्म नहीं होता, उसका अवतार होता है, उतरते हैं, उतरते हैं। अभी भी हम कथा श्रवण करते तो हमारे हृदय में महादेव उतरते हैं। मैं कथा कहता तो मेरे मन में महादेव उतरते, मेरे हृदय में महादेव उतरते। वो जो उतरते हैं वो अवतार मेरे महादेव का। बहुत बड़ा युद्ध किया था इंद्र के साथ सभी देवताओं ने, और युद्ध जीतने के बाद बड़े बड़े बड़ाई करने लगे। इंद्र ने कहा मैं, मेरे कारण युद्ध जीते हैं। विष्णु ने ये कहा कि नहीं नहीं मैंने युद्ध किया। ब्रह्मा ने कहा नहीं नहीं मैंने युद्ध किया है। सभी, वरुण, कुबेर आदि आदि सभी, पूरा देव समूह अंदर ही अंदर अभिमान कर रहे थे, हमने युद्ध जीत लिया, हमने युद्ध जीत लिया, हमने युद्ध जीत लिया। भगवान शिव ने देख लिया कि देवताओं सभी गर्व कर रहे हैं। गौरव करे तो बात अलग है, लेकिन गर्व करे बात अलग नहीं है। गौरव करना चाहिए कि भगवान ने मुझे बहुत कृपा की। भगवान मैं गौरव करता हूं कि मैं तेरी उपासना कर रहा हूं। भगवान मैं गौरव करता हूं कि मैं तेरी कथा श्रवण कर रहा हूं। आज व्यस्त जीवन में से समय निकालकर मैं महादेव तेरी कथा सुन रहा हूं। कृतार्थ हूं, पुनः पुनः मैं कृतार्थ हूं। एक गौरव करना चाहिए। और सभी अभिमान कर रहे थे। भगवान शिव ने देख लिया कि ये सभी देवता गर्व कर रहे हैं। गर्व मतलब अभिमान, गर्व कर रहे हैं। परस्पर देवता एक दूसरे गर्व कर रहे थे। हमने युद्ध जीत लिया, हमने युद्ध जीत लिया। भगवान शिव एक विचित्र सुंदर दिव्य रूप धारण करके धरती पर उतरे और कहा कि किसने युद्ध जीता। इंद्र ने कहा मैंने युद्ध जीता। विष्णु ने कहा नहीं नहीं मैंने युद्ध। ब्रह्मा ने अरे मैंने युद्ध जीता है। सभी देवता चिल्लाने लगे हमने युद्ध जीता, हमने युद्ध जीता। विचित्र रूपधारी अवतार, उसने कहा कि इंद्र आपने युद्ध जीता। इंद्र ने अट्टहास्य करते करते, अट्टहास्य करना अविवेक है। कोई महापुरुषों के सामने जोर जोर से हंसता, जोर जोर से बोलना उसका अनादर है, उसका अपमान है। कोई साधु पुरुष बैठा है, कोई महापुरुष बैठा है, कोई विद्वान को ज्ञानी बैठा और जोर जोर से हम हंसते हैं, उसका अनादर है। और इंद्र अट्टहास्य करने लगा। हास्य के भी बहुत सारे प्रकार है, किस प्रकार का हास्य होता है। इस हास्य भी की एक भाषा होती है। उनके पर बहुत सारा संशोधन हुआ है कि किस प्रकार के हास्य से उसके मानसिकता क्या है वो पता कर सकते हैं आप। उसको कहते विज्ञान नहीं, उनको कहते मनोविज्ञान। ये पढ़ने से सब कुछ मिलता है। विष्णु गर्व करने लगे, ब्रह्मा, सभी सभी सभी। तब इस विचित्र दिव्य पुरुष ने कहा कि इंद्र आपने युद्ध जीते। हाँ, आपने बड़ा वज्र चलाया इसलिए युद्ध जीत ले। ये सामने जो घास का तिनका पड़ा है ये मुझे लेकर मेरे हाथ में दे दीजिए। तो वज्र चलाता है ना, ये सामने पड़ा है। इंद्र अट्टहास्य करते करते घास के तिनके को उठाने के गया और सारी शक्ति क्षीण हो गई। घास का तिनका उनसे टच मच नहीं हुआ। ब्रह्मा ने प्रयास किया, विष्णु ने प्रयास किया, वरुण ने, बहुत सारे देवताओं ने प्रयास किया और सबके प्रयास निष्फल हो गए। और एक घास का तिनका इधर से उधर कुछ भी नहीं हुआ। तब इस जो दिव्य पुरुष प्रकट हुआ था वो वहां से अदृश्य हो गया।
फिर आकाश की ओर देखा सभी देवताओं ने, तो आकाश में से आद्य शक्ति महादेवी माँ अम्बा पराम्बा प्रकट हुई और जोर जोर से हंस हंस कर कह रही थी कि हे देवताओं, आपके बीच जो प्रकट हुआ था दिव्य पुरुष कोई दिव्य पुरुष नहीं, वो आदि पुरुष भगवान शिव थे। शिव जी का कहना यह था कि जहां तक मेरी कृपा नहीं होती वहां तक घास का तिनका भी उठा नहीं सकते आप। जहां तक मेरी कृपा नहीं होगी वहां तक आप घास का तिनका भी वहां से इधर से उधर नहीं कर सकता। इसलिए जीवन में जो कुछ हो रहा है उनकी कृपा से हो रहा है, इसलिए शिव जी का अवतार है। यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिनाक हस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। 100 बात के एक बात, जितना समय मिले इतने समय भगवान का कथा वार्ता सत्संग धर्म पुराणों का अध्ययन करना चाहिए। सत्संग जीवन का एक अंग होना चाहिए। संग तू करो तो तमे येवानी करजो, एकदम देशी भजन हमारा, सीधी सादी बात गुजरात में। संग तू करो तो तमे एवानी करजो पानवा भजन मारे वे बर पूरजी। संग तू करो तो तमे एवानी करजो पानवा भजन मारे बर पूरजी। ભજન એટલે દિવસ રાત્રિ જે ગાયા કરે સાંભળ્યા કરીએ તો ભજન સહી। ભજનનો અર્થ છે જેનો તાર ઈશ્વર સાથે જોડાયેલો છે એ ભજન। સાંભળાય તો છે ને, થોડું થોડું પણ સાંભળાય ને। આ મને અંદરથી ખટકો રહ્યા કરે કે સાંભળતા છે કે નહીં સાંભળતા હોય। ભજન એટલે બીજાનું સારું કરવાનો ભાવ, અને ભજન કહેવાય। બીજાનું હિત કરવાનો भाव। हर जीवात्मा भगवान परमात्मा के साथ उसका जोड़ाण, उसको कहते भजन। ભજનના અર્થો જેટલા કરવા એટલે થઈ શકે છે। જેનું ચિત્ત પરમાત્માના ચરણોમાં અર્પણ થયું છે। બોલીને તો કોઈનો બગાડે નહીં, પણ કોઈના માટે નબળો વિચાર પણ ન કરે, આને કહેવાય ભજન। આવા ડાયા માણસોનો સંગ કરીએ। ભજન ગાતા હોય એ તો સાચી વાત છે, અને જેના જીવનમાં ભજન ગાતા ગાતા ભજન પોરવાઈ ગયું છે। અમારે હરસુખગીરી બાપો જો ભજન ગાતા ગાતા ભજનાનંદી બની જાય અને આનંદી બની જાય, આને ભજન કહેવાય। આ માતા ગંગા સતીના શબ્દો છે, લોકભોગ્ય છે। संग तू करो तो तमे एवानी करजो पानवा भजन मारे वे भर नबळो विचार नहीं, हे गंगा सती। गंग तू करो तो तमे एवानी करजो पानवा भजन मारे भर। लेकिन महादेव कहता है
कि मेरे शरण में